हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, लास्ट क्वेश्चन को ही पूरा करेंगे हम। पीएन जंक्शन डायोड का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने लास्ट डे, और अभी हम पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग पढ़ेंगे। जैसे वर्किंग आपको दो प्रकार की बताई थी कि एक फॉरवर्ड बायस में होगा और एक आपका रिवर्स बायस में होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायस देखेंगे हम। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। देखिए, लास्ट आपको प्रीवियसली बताया था कि फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है, कि आपके डायोड को अगर हम सप्लाई सोर्स से, यानी कि किसी भी डिवाइस को, डायोड हो या कोई भी डिवाइस हो, और उसे हम सप्लाई से कनेक्ट कर दें, कोई भी डायोड हो या कोई भी डिवाइस हो, उसे हम सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसकी वो बाइसिंग कहलाती है। और जब तक हम उसे सप्लाई से कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो अनबाइस्ड कहलाएगा। फॉरवर्ड बाइस्ड अगर हमारा पी टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से और एन टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो अब मैं संरचना बनाऊंगी, डिस्प्ले पे आपको दिखाई देगा, और उसकी फिर वर्किंग हम पढ़ेंगे। देखिए, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है और एक आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। दोनों को हम आपस में कनेक्ट करते हैं। ये आपका पी हो गया और ये आपका एन। जहाँ पर जंक्शन आपका मिलता है वहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन और क्रिएट होता है। एक ये आपका डिप्लीशन रीजन कहलाएगा। डिप्लीशन रीजन यानी कि डिप्लीशन क्षेत्र। डिप्लीशन रीजन यानी अवच्छेद क्षेत्र, अवच्छेद परत कह लीजिए, ठीक है। पी में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे और ये मूव करेंगे जंक्शन की तरफ। एन में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जंक्शन की तरफ ही जाएंगे ये सब। जब सप्लाई कनेक्ट करेंगे तब ये इनका वर्किंग शुरू होगा, कार्य करना। और हम क्या करें, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ कि आपका जो सर्किल है वो होल को इंडिकेट कर रहा है, और जो आपका डार्क डॉट है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, ठीक है। ये पी टर्मिनल है और ये आपका एन टर्मिनल है। पी को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कीजिए और एन को बैटरी के नेगेटिव से। पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपकी क्या हो गई, बैटरी। बैटरी कह लो या सप्लाई कह लो, वीसीसी सप्लाई कह लो। तो डायोड, ये आपका डायोड है, डायोड का पी बैटरी के पॉजिटिव से, डायोड का एन बैटरी के नेगेटिव से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। अभी हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि इसकी वर्किंग देखेंगे कि होगा क्या इसमें। लेट्स सी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने लिख भी दिया है, जो हमने संरचना बनाई है वही चीज़ हमने यहाँ डिस्क्राइब की है कि एक पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस तब कहा जाता है जब डायोड का पी सिरा बैटरी के पॉजिटिव से और एन सिरा बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होता है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, फॉरवर्ड बाइस। जो करंट है आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इस तरीके से फ्लो करेगा फॉरवर्ड में, यानी ऐसे इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। जब भी आपका वर्किंग आएगा तो आप संरचना बनाओगे। संरचना बनाने के बाद इतना आप लिखोगे, जो आपने डायग्राम बनाया है उसी के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद इसका कार्य कैसे हो रहा है वो देखते हैं। वो सारी चीज़ें हम पॉइंट्स में लिखेंगे। तो जो हमने अभी लिखा हुआ है वो आपका फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा। सेकंड पॉइंट जो लिखोगे, देखिए ये जो आप सप्लाई दे रहे हो और ये आपका जो बैरियर है, ये डॉटेड में आपको जो दिख रहा है, ये इसका अपोज करता है। यानी कि यहाँ पे जो कनेक्शन होता है, पोलरिटी होती है, वो इस तरीके से होती है, या नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। तो आप देखिए बैटरी का यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ आपका बैरियर का पोलरिटी जो है नेगेटिव है। बैटरी का यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ आपके बैरियर का पोलरिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो यानी ये इसका विरोध करेगा, ना कि इसका समर्थन करेगा, ठीक है। इसलिए सेकंड पॉइंट जो बनेगा वो यही बनेगा कि फॉरवर्ड बाइसिंग में अप्लाइड वोल्टेज जो है
वो बैरियर का विरोध करता है और उसके अपोजिट होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम यही लिखेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा हो जाता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में अप्लाइड वोल्टेज आपका बैरियर का विरोध करता है और यह इसके अपोजिट होता है। तो देख लीजिए अपोजिट ही है कि यहाँ आपका पॉजिटिव है बैटरी का, तो यहाँ बैरियर का क्या है, नेगेटिव है, और इधर आपका बैटरी का नेगेटिव है तो इधर आपका बैरियर का पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हमने देखा, 2 पॉइंट्स हमारे हो गए। वर्किंग जब भी आए तो आप पॉइंट्स में लिखिए, ज़्यादा डीपली जाने का ज़रूरत नहीं है, उतना लिखिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको पेपर में। तीसरा पॉइंट जो रहेगा कि यदि जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, यानी ये जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, ये वोल्टेज हम इस बैरियर के वोल्टेज से अधिक है, तो पी क्षेत्र के जो होल हैं और एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जंक्शन को पार करने में समर्थ हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं। कब? मान लो कि ये आपका 5 वोल्ट 9 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट, मतलब बैटरी हमने 9 वोल्ट की लगाई है और ये हमारा 6 to 7 वोल्ट, 7 वोल्ट मान लेते हैं, 7 वोल्ट हमारा पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज है। अगर हम इस वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते इतना ले जाएं कि इसके इक्विवेलेंट कर दें, इसके बराबर कर दें या इससे अधिक कर दें, अगर ये जो अप्लाई किया हुआ वोल्टेज जो रहेगा वो अगर इस बैरियर वोल्टेज से कम रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जंक्शन को पार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारा जो बैटरी हम जो लगाएंगे, जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, वो इस बैरियर वोल्टेज से अधिक होना चाहिए, तभी हमारे पी साइड के होल्स और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे। तो तीसरा थर्ड पॉइंट जो हमारा रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। तो थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा इस प्रकार है कि यदि हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है, यानी ये जो अप्लाइड वोल्टेज यानी जो बैटरी पे है, वो हमारे इस बैरियर से अधिक हो जाता है, तो पी साइड के होल्स और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को पार करने में कैपेबल हो जाते हैं, क्योंकि करंट तभी फ्लो करेगा जब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जंक्शन को पार करेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो डिप्लीशन क्षेत्र है, यानी डिप्लीशन आपका अवक्षय पड़ता है, यानी डिप्लीशन क्षेत्र, ये आपका डिप्लीशन जो क्षेत्र है उसके जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस रहेंगे वो फिर से इलेक्ट्रॉन व होल्स प्राप्त होने लगते हैं उनसे। ठीक है, यानी पॉजिटिव डोनर आयन कहते हैं पॉजिटिव आयंस को, दाता आयन, और नेगेटिव आयंस यानी एक्सेप्टर आयन, ऋणात्मक आयन को, ऋणात्मक आयन आपके हो जाएंगे एक्सेप्टर आयंस। इनको ना फिर से इलेक्ट्रॉन्स व होल्स प्राप्त होने लगते हैं, जिससे डिप्लीशन क्षेत्र की जो चौड़ाई है यानी विड्थ है, यानी ये जो आपको चौड़ाई दिख रही है डिप्लीशन क्षेत्र की, ये क्या होने लगती है, ये कम होने लगती है और बैरियर आपका क्या हो जाता है, घट जाता है। जब ये बैरियर कम होगा, घटेगा और ब्रेक होगा, तभी आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जंक्शन को पार करने लगेंगे। तो अभी जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया वो इस प्रकार ही है कि ये कार्य जब होगा तो इससे क्या होगा, डिप्लीशन क्षेत्र के डोनर आयन यानी धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन को फिर से हमारे इलेक्ट्रॉन्स व होल्स प्राप्त होने लगते हैं, जिससे डिप्लीशन क्षेत्र की चौड़ाई जो है वो घट जाती है और बैरियर भी आपका घट जाता है। तो इसी प्रकार आपको वर्किंग लिखनी है। अभी आगे भी है, इसका 4th पॉइंट और रहेगा, लेट्स सी। तो 4th पॉइंट जो रहेगा इसका वो इस प्रकार रहेगा कि अगर हम इस बैटरी का जो 22 वोल्टेज है, यानी कि जो हमने बाइसिंग अप्लाई की है, उस वोल्टेज को और अधिक बढ़ाएं तो डिप्लीशन क्षेत्र की चौड़ाई है और अधिक कम होने लगेगी, जिससे अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इसको क्रॉस कर पाएंगे जंक्शन को, और सर्किट में आपकी जो है करंट का मान बहुत तेज़ी से बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका 4th पॉइंट हो जाएगा कि आपका 22 वोल्टेज यानी कि ये बैटरी का वोल्टेज हम और अधिक बढ़ाएं तो डिप्लीशन क्षेत्र की चौड़ाई और अधिक कम होने लगेगी, जिससे अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन्स व होल्स आपके जंक्शन को पार करते हैं और सर्किट में धारा तेज़ी से बहने लगती है। तो ये वर्किंग जो है आपकी ये फॉरवर्ड वाइज की है। अभी नेक्स्ट पार्ट में जो वर्किंग लेंगे हम वो रिवर्स वाइज की लेंगे, जस्ट इसके अपोजिट होगी। वो इस प्रकार होगा कि यहाँ बैटरी आप अपोजिट पोलरिटी में लगाओगे, फिर आप देखोगे कि आपका ये इधर नेगेटिव रहेगा तो ये भी आपका नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव रहेगा ये भी आपका पॉजिटिव है। तो यानी जो 22 वोल्टेज है वो बैरियर वोल्टेज का अपोज नहीं करता है, फिर उसको सपोर्ट करता है, और सपोर्ट करेगा जैसे जैसे आप इस वोल्टेज को बढ़ाओगे रिवर्स में, तो वैसे वैसे ये बैरियर भी बढ़ता जाएगा, और ये बैरियर जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जंक्शन को पार नहीं कर पाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जंक्शन को पार नहीं कर पाएंगे तो आपके सर्किट में धारा नहीं बहेगी। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू।